हर शब्द में हो आत्मविश्वास, हर उत्तर में हो सफलता की आस। जो उत्तरों में मेहनत डालते हैं वही एग्जाम से ऑफिसर बन पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो कलम का जो धार होता है ना, वो तलवार से भी तेज होता है। उसी तरह से एक अच्छा उत्तर जो है आपको लाखों एविडेंस से अलग बना देता है। समझ गए? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम जो है दास सर है और मैं पिछले कई वर्षों से आंसर राइटिंग सेशन करवाते आ रहा हूं। तो अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीसीएस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ना ये वीडियो डेफिनेटली गेम चेंजर साबित हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि इस बार आप जेपीएससी मेंस दिए हैं, है ना, या फिर मेंस में आप अच्छा नहीं कर पाए हैं, आपका रिजल्ट नहीं बना, तो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग जो है ना एक बहुत बड़ा रुकावट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, उत्तर लेखन का जो कला है ना, वो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का सबसे बड़ा दीवार है। और आपको अगर सफल होना है तो आपको ये दीवार को तोड़ना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। आपको जानना पड़ेगा कि 3C स्ट्रक्चर टेक्निक क्या होता है, कीवर्ड्स को आंसर कर प्रश्न में कैसे पहचानते हैं और आंसर में उसको कैसे यूज करते हैं। एक टॉपर का कॉपी और आपके कॉपी में आखिर क्या डिफरेंस है कि जो 40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसमें अगला स्टूडेंट्स को 28 नंबर मिल जा रहा है, 27 नंबर मिल जा रहा है और आप 15, 16, 17 में अटक जा रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या वो मेजर मिस्टेक्स है जो आप आंसर लिखते वक्त कर रहे हैं, है ना, और प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आंसर फॉर्मेटिंग करें। डियर स्टूडेंट्स, ये सब का सब जो है ना आंसर राइटिंग का पार्ट्स है और आपको इसको समझना पड़ेगा। और इसलिए जो है ना आंसर राइटिंग का एक शानदार सेशन 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और आप लोगों के लिए फर्स्ट 2 सेशन ना फ्री है। समझ गए ना? पहले आप सेशन को ज्वाइन कीजिए, समझिए कि ये सेशन कैसे वर्क कर रहा है और कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है। समझ गए ना? जब तक आप इस चीज को समझिएगा नहीं, आंसर राइटिंग का मेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंस को नहीं समझिएगा दोस्तों, तब तक जो है ना सिलेक्शन मिलना मुश्किल है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपको 10 घंटा पढ़ने के लिए बोल देना तो आप आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको 2 घंटा लगातार लिखने के लिए बोल दें तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि लिखें क्या। समझ रहे हैं ना? तो आंसर लिखना अलग चीज होता है, उसका नॉलेज होना अलग चीज होता है। सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए थोड़ा सा आपको और ब्रीफ बता दें इसके बारे में, है ना। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस बताते हैं, कुछ ध्यान से समझिएगा, है ना। मेंस जो होता है ना दोस्तों, मेंस का मतलब हो गया गेम ऑफ राइटिंग। समझ गए ना? मेंस का सीधा सीधा मतलब होता है गेम ऑफ राइटिंग। अगर आप कोई भी मेन एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है तो आप सही तरीके से एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और एग्जाम में नंबर ला रहे हैं। प्रीलिम्स का मतलब होता है स्क्रीनिंग, लेकिन असली चयन कहाँ होता है? मेंस में। तो अगर आप जेपीएससी मेंस या फिर यूपीएससी मेंस, समझ गए ना, यहाँ नॉलेज से ज़्यादा एक्सप्रेशन चेक होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कैसे आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आपके पास नॉलेज का भंडार है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को सिस्टमेटिकली एक पेपर पर उतार नहीं पा रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ गए ना? और इसमें आपका मदद जो है सो हम कर सकते हैं, तो आप जरूर से इसे एक बार ज्वाइन कीजिए, समझिए कि कैसे करवा रहे हैं, क्या इसका फायदा होगा। दोस्तों, तथ्य जो है ना वो ये बोलता है कि 90% स्टूडेंट जो फेल होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, है ना, उनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन आंसर राइटिंग ना जानने के कारण जो है वो सिलेक्शन से चूक जाते हैं, क्योंकि वो अपने नॉलेज को सही तरीके से पेपर पे उतार ही नहीं पाते हैं। समझ गए ना? सिस्टमेटिक उनका आंसर में वो फ्लो ही नहीं दिखाई देता है। और इस चीज को आप जानने के लिए ना आप एक बार जरूर से 14 जेपीएससी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे उसको चेकआउट कीजिए। समझ गए? उसमें देखिए कैसे टॉपर वर्सेस एवरेज को मार्क किया गया है, कैसे आंसर को डिफाइन किया गया है, प्रॉपर आंसर्स आपको मिलेगा। आप देखिए, अगर आप भी वैसा ही आंसर लिखते हैं तो आपको आंसर राइटिंग का जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। अगर आप आज के संदर्भ में करंट से जोड़ करके, है ना, एक प्रॉपर डिमांड जिस आंसर का है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको
जोड़ना चाहिए। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स में सिर्फ और सिर्फ अंतर जो होता है ना, वो आंसर राइटिंग के रिप्रेजेंटेशन का होता है। याद रखिएगा, एक स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं और एक स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, है ना, एक स्टूडेंट को कम मार्क्स आ जाता है। दोनों में मात्र रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। एक अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं और एक वहीं पर तथ्य होते हुए, नॉलेज होते हुए आंसर सही से नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण नंबर उनका कट जाता है। इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस दीजिएगा अगर आप सही में मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। याद रखिएगा, जो आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, अगर हम लोग इस पे बात करें ना, तो बिना लिखे संभव असंभव है, आपको पता है ना, आपको लिखना पड़ेगा ही। और आंसर राइटिंग ना एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है, एक महीना में नहीं सीखा जा सकता है, आपको 4-5 महीना लगेगा। समझ गए ना? तो क्यों नहीं आज से ही शुरुआत करें। जेपीएससी का इंतजार मत कीजिए, एग्जाम होगा ही, है ना, चाहे आज हो या 2 महीना बाद वैकेंसी आए, लेकिन एग्जाम तो होगा, ये बात कंफर्म है। तो क्यों नहीं, अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस का, जेपीएससी का, तो क्यों नहीं आज से ही शुरुआत करें। ठीक है, एग्जामिनर आपके चेहरे को नहीं देखता है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके लिखे हुए शब्दों को देखता है। तो आप किस तरह से लिखते हैं, है ना, यह आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका विजन, है ना, सब आपके उत्तर में झलकता है। तो इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना होगा और इसके लिए आप जो है हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, है ना, आपको प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है इसका फॉर्मेट बताया जाएगा, आंसर राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट बताया जाएगा, उत्तर लेखन कैसे करना है, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर बताया जाएगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पिछले वर्ष का जो क्वेश्चंस है उसका भी विश्लेषण होगा। यानी कि आपका ना एकदम आपके लेवल के अकॉर्डिंग मदद किया जाएगा। ठीक है, कॉपी चेक होगा, उसका फीडबैक मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से, है ना। कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को कैसे यूज करना है, डेटा कैसे उपयोग करना है, सारा कुछ आप देख पाइएगा। फ्लो चार्ट, टेबल, मैप्स का कहाँ कैसे उपयोग करना है इसको आप समझ पाइएगा, समझ गए। प्लस डॉट क्लियरिंग सेशन भी आपका होगा। तो आपके लिए ये बेहतरीन सेशन है आप एक बार ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट 2 सेशन आपके लिए फ्री है, तो आप इसको समझ पाइएगा कैसे वर्क करता है और आपके लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेंस दे रहे हैं लगातार और असफल हो रहे हैं, तो जरूर से इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, इसका गारंटी है। इसके लिए आपको इस नंबर पर अगर कुछ डाउट है तो आप बात कर लीजिए, या फिर दास सर लर्निंग ऐप पे जा करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, है ना। दास सर लर्निंग ऐप पे जाइए और इसको आप डायरेक्ट जो है सो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बाय कर सकते हैं। तो जरूर से बाय कीजिए, है ना। प्रॉपर आपको एनालिसिस मिलेगा। याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है दोस्तों, उसके लिखने से ही उसका पहचान होती है। हर पन्ना जो आप आज लिखते हैं ना, वो आपके कल का कहानी लिखता है, समझ गए ना। इसलिए ऐसा उत्तर लिखिए, है ना, कि खुद उत्तर बोले कि एक जो है ना, ये ऐसे एक ऐसा उत्तर है जो अफसर के दिमाग से निकला है, समझ गए। तो जरूर से मेहनत कीजिए, है ना, ना हार मानिए, न थकिए, न झुकिए, बस लिखिए, समझ गए ना। अगर आंसर लिखना है तो लिखना होगा, समझ गए ना। इम्तिहान जो है, एग्जाम जो है, खुद बोलेगा कि यही उम्मीदवार सफल होगा। ठीक है, तो लिखिए, आंसर लिखिए। आंसर राइटिंग का 2 सेशन फ्री कर दिए हैं, तो आप आंसर राइटिंग सेशन से जुड़िए और पहले समझिए कैसे ये वर्क करेगा और कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप डेमो क्लासेस सब देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों से जो अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं, और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा क्या आप आंसर राइटिंग के कारण ही असफल हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट।